नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में आपका स्वागत है एंड हम बताने वाले हैं आज बैंक निफ्टी के बारे में। और हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे किस तरीके से अभी तक मार्केट में रिवर्समेंट देखने को मिला है, किस तरीके से डाउनफॉल देखने को मिला है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ सीखना समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी की आप लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं, सपोर्ट रजिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। एंड दूसरी बात, अगर स्टॉक में आप ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से बाय करने की सलाह दी जाएगी, बट आप इसमें से जान के सीख सकते हो, समझ सकते हो कौन सा रेजिस्टेंस है एंड कैन सपोर्ट कहाँ पे काम करता है। जब हम बाय करते हैं तो प्रॉफिट कहाँ से हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जब स्क्रीन पे आप देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आपसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप देख रहे होंगे निफ्टी बैंक अभी जो हमारा लगभग इस समय दिखा रहा है, बैंक निफ्टी का जो अभी चार्ट दिख रहे हैं हम स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे चार्ट यहाँ पर। एंड जो बैंक निफ्टी चल रही है तो 42,782 के आसपास है, जो कि आज का जो मूवमेंट है इनका 501 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट हुई है, जिसमें 501 पॉइंट आपका बढ़ा हुआ है। 1.19% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर मिली है। मार्केट क्लोजिंग हुई है 42,782 के आसपास हुई है। बट ये अभी तक जो देख पा रहे हैं, लगातार मार्केट में डाउनफॉल आ रहा था, जो भी लगातार मतलब कि 2 से 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मार्केट में गिरावट देखने को। अचानक ये रिवर्समेंट आया है, तो क्या ये बेहतर होगा आपको बाई करने के लिए, या फिर ये एक साइन है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स कर जाएगी? ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अभी आप सीख सकते हो, देन समझ भी सकते हो कि इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट होती है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने इसमें कुछ इस तरीके से चार्ट लगाए हुए। इसको 1 डे पे चार्ट पे लगा हुआ है, इसको वीकली चार्ट में हम लगाते हैं। तो वीकली चार्ट में हम यहाँ से ये कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे देख पाएंगे कि वीकली चार्ट में हमारा मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। ये हमारा अभी का लेटेस्ट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई नहीं है, ये पुरानी है। जब ये मार्केट यहाँ पे आया था तब हमने ड्रॉ किया था। देन अभी जो मार्केट चल रहा है वो भी ड्रॉ कर लिया हमने। तो मार्केट का एक नज़रिया होता है, मार्केट एक लाइन से चलता है, उसका किसी के हाथ में कोई सपोर्ट नहीं होता। बट अपने अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो एंड उसके हिसाब से ही ट्रेड कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल नए हो स्टॉक मार्केट में, आपको बिल्कुल नहीं पता, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लगातार लॉस हो रहा है, तो इसके लिए निश्चिंत रहो, मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर आप सीख के करोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बनेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो कि सीखनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि मार्केट में कुछ प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट करने के लिए लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। देन सबसे पहली बात यह है कि अगर आप मार्केट में 10 ट्रेड करते हो, 20 ट्रेड करते हो, तो वो बंद कर दीजिए। देन आपको 1 से 2 4 ट्रेड के लिए ही करना चाहिए। कि मार्केट में अगर आप मॉर्निंग ट्रेड करते हो, इवनिंग ट्रेड करते हो, देन आफ्टरनून में भी ट्रेड करते हो, तो बस एक ही 2 या 3 ट्रेड करिए, ताकि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि आपका प्रॉफिट लॉस भी कुछ समझ में आए। अगर आप ट्रेड करते रहेंगे तो आपका लॉस ही होने वाला है, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलती है। वीकली चार्ट में इसमें देख लेंगे तो इसमें समझ में ये आता है कि हमारा जो पैटर्न है, लगातार मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जाती हुई दिख रही है आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, अब मार्केट ने जो सबसे हमारा हाई लगाया था वो 46,233 के आसपास का हाई लगाया था। ठीक है, अब मार्केट ने एक बार जब हाई लगाया, उसके बाद यहाँ से मार्केट एकदम बुलिश चली जा रही थी बिल्कुल ऊपर की तरफ, बिल्कुल भी नहीं रिवर्समेंट नहीं था, थोड़ा बहुत था। देन उसके बाद मार्केट प्रेडिक्शन के साथ ऊपर जा रही थी, लेकिन लगातार यहाँ गई। देन यहाँ से एक डाउनफॉल आया और ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने। ठीक है, 43,700 के आसपास की सपोर्ट लिया यहाँ पे। 43,700 के आसपास सपोर्ट के बाद दोबारा से मार्केट फिर से 46,200 के आसपास मार्केट चली गई। ठीक है, देन वहाँ से फिर दोबारा से रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक नहीं किया, दोबारा से रिवर्स हुई मार्केट। और इस सपोर्ट को, जो ये सपोर्ट पिछला हमारा सपोर्ट था, ये बहुत मजबूत सपोर्ट, जब मार्केट यहाँ से गिरी थी, देन यहाँ से जब ये मार्केट ऊपर होती है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जब मार्केट इस ड्रॉ जो की हुई लाइन है, ये कोई ऑटोमेटिक लाइन नहीं है, इसको मैंने बनाई है इस तरीके से, आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सेट करनी है, तो यहाँ से स्क्रीन पे आइए, हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खुद ड्रॉ की थी, ये अभी ड्रॉ नहीं की हुई है, पुरानी ड्रॉ कर रखी है हमने। ठीक है, कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो चांसेस हैं कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गई मोटा मोटी जो कि हम वीकली चार्ट में समझ रहे थे।
ये जो हमारा मूवमेंट था, अगर मोटामोटी देखें कि हमारे एक हफ्ते में यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूव कर दी है या नहीं, तो उसके लिए हमें यहाँ समझना पड़ेगा। पूरा मार्केट हम समझेंगे अगर यहाँ पे देखें, वीकली मार्केट है, वीकली चार्ट लगा हुआ है, तो इस पे इस तरीके से कुछ समझेंगे। जब मार्केट यहाँ से मूवमेंट किया तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस था और एक ये सपोर्ट था, ठीक है, नीचे। अब इस सपोर्ट से ऊपर गई तो ये रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये एक और रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, देन यहाँ से रिवर्स हुई, मार्केट डाउनफॉल में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे 39,000, ये काफ़ी टेक्निक्स वाली बातें हैं। अगर आप इसको समझते हो तो मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं ये आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मार्केट एक दिन का खेल नहीं है कि आप एक ही दिन में पैसा बना लोगे। आपको पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल रुके हुए हो, तो आपको कुछ समझना सीखना है, इसीलिए आप रुके हुए हो, ठीक है। अगर आपको सीखना समझना है तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, देन उसके बाद ही ट्रेड करिए। आपको ऑटोमेटिक आपको खुद ही पता चल जाएगा ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका यही होता है कि जब मार्केट किसी एक स्पेसिफिक जगह से, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि जब मार्केट यहाँ थी, यहाँ पे हम देखेंगे 39,400 के आसपास, और जब 39,400 से मार्केट यहाँ चली गई ऊपर, आप देखिए यहाँ पे 43,461 के पास, ठीक है। तो 39,400 का जो होगा ये सपोर्ट हो जाएगा, और 43,461 जो होगा वो रजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और जब मार्केट 43,000 से ऊपर जब गई 46,165, तो जो 165 होगा, 46,165 वो रजिस्टेंस का काम करेगा, और जो 43,461 है वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। मोटा मोटी इस तरीके से समझते हैं। नीचे से ऊपर जो जाता है तो ऊपर की जो रोज होती है वो हमारा रजिस्टेंस होती है, तो नीचे सपोर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपने उस पर सपोर्ट बना लिया है तो सपोर्ट आपका ये मान के चलिए कि वो एक बांध है, एक प्रकार का रुकावट है, वहाँ पे तो मार्केट को रुकना पड़ेगा या बांध को तोड़ के जाना पड़ेगा। अगर बांध को तोड़ के जाती है तो तेजी से चांस जाए ऊपर जाने के, अगर उस बांध को तोड़ती नहीं है तो वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको मार्केट में मैं यहाँ बता रहा था कि आप किस तरीके से समझिए इस मार्केट को, ठीक है। मूवमेंट यहाँ से हुई, वीकली चार्ट लगा हुआ, वन डे के चार्ट बताएंगे, देन आपको ट्रेडिंग वीडियो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो 5 मिनट के चार्ट में, उस पर भी आपको बता देंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी को पहले समझते हैं किस तरीके से ये मूव करते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे होगे, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है ऊपर की तरफ, सॉरी, मार्केट यहाँ से सपोर्ट पे अपने आता है, ये जो इसका सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो दोबारा से इस पर टकराया, और मार्केट ने एक डाउन दिया यहाँ से, बट यहाँ से ये कंप्लीट नहीं हो पाया और ये मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्समेंट, फिर भी यहाँ रजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं। इस जगह पे ट्रेड करना आपकी गलती हो सकती है, इस पर हम वेट कर सकते हैं, ठीक है। जब ये हमारा यहाँ पे ट्रेड एस हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो ये, इस पे 39,400 पे जब ऊपर निकल गई थी मार्केट, तो जब ऊपर निकलती है तो हम इस पर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। ये वन डे का ट्रेड नहीं है, वीकली ट्रेड है। जैसे कि आप हफ्ते की एक्सपायरी के हिसाब से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, और हफ्ते के हिसाब से आप इसमें बेच सकते हो। और ऐसा नहीं कि आज आपने लिया तो डिलीवरी में आज ही बेचना है, इंट्राडे में नहीं, डिलीवरी में आप लेके 1 वीक के चार्ट पे आप 1 डे का परफॉर्मेंस के साथ आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो ये होता है 1 डे। आप मान लो यहाँ 39,400 के आसपास आपने बाय किया, तो आपको एक में स्टॉप लॉस जो लगाना पड़ेगा वो 39,000 के आसपास, मतलब 400 पॉइंट का आपको कम से कम स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले पाते हो तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 100 पॉइंट से कम स्टॉप लॉस अगर आप नहीं ले सकते हो तो मार्केट में ट्रेड मत करिए, ठीक है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे लेते हो तो उसके बाद आपका जो मूवमेंट आएगा यहाँ से, वो आपको 1,500 पॉइंट देके जाएगा, और एक वीक पे 1,500 पॉइंट आप समझ सकते हो कितने पैसे बन सकते, ठीक है। कैंडल पूरी ग्रीन गई है, देन दोबारा यहाँ से रेड कैंडल हुई, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ ऊपर गई। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक रजिस्टर था ऊपर की तरफ, अब मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देन ब्रेक करने के बाद सीधा मार्केट यहाँ चली गई, ठीक है। मार्केट चली गई आपकी यहाँ पे 43,461 के पास, ठीक है। 43,461 को भी ब्रेक किया उसने, मार्केट ऊपर जाई, और ऊपर एक रेजिस्टेंस था 44,624 के आसपास, तो मार्केट जाके 44,500 के आसपास से ही रेजिस्टेंस पे अपने टकरा के वापस आ गई। अब यहाँ से वापस आने का मतलब एक शूटिंग स्टार आप यहाँ पे देख रहे हो बना हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से। इसको हम मार्केट में समझने के लिए समझते हैं, कुछ 100% श्योर नहीं हो कि हमेशा ये काम ही करेगा,
और इस तरीके से जब कैंडल बनती है तो इसको शूटिंग स्टार समझते हैं। देन उसके बाद मार्केट में शूटिंग स्टार बनने के बाद अगर आप यहाँ पे पुट बाय कर लिए हो तो स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए 200 पॉइंट का, 44,795 के आसपास। वहाँ से अगर आप बाय करके छोड़ दिए होते तो मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिली और आपको यहाँ तक 40,000 तक की, मतलब 2,000 से ज़्यादा आपको एक हफ्ते के अंदर प्रॉफिट, और 2,000 पॉइंट से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला था। ठीक है, ये मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है। देन उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये सपोर्ट था हमारा, पहले से यहाँ पे रेजिस्टेंस था, देन ऊपर निकल गई मार्केट तो ये हमारा सपोर्ट होगा। और मार्केट इस पर आके गिरी लेकिन ये नीचे नहीं जा पाई, देन ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद दोबारा से मार्केट ने नीचे की तरफ डाउनफॉल हुआ, उसके बाद यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में ब्रेक डाउन नहीं हुआ, मतलब नीचे की तरफ नहीं गया मार्केट। अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं हम इसको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगा के, देन उसके बाद 200-300 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 1,050 पॉइंट, 3,000 के आसपास का पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता था। ये हमारा पुराना मार्केट है, इसको हम समझने के लिए वीडियो बनाए हैं ताकि आप इस बात को समझें कि मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है और इसको चलाना पड़ता है। अगर आप समझते नहीं हो कि मार्केट में चलाने के लिए क्या किया जाए, किस तरीके से ट्रेड करें, तो बिल्कुल कभी ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे और चलेगा भी नहीं आपका और प्रॉफिट भी नहीं होने वाला। ये हो गई समझने वाली बात। अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को हमारे। देन अगर आपको आगे भी और कुछ सीखना है तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो पे आते हैं, हम आपको यहाँ बनाने वाले हैं कि मार्केट में जब आप देख रहे होंगे यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट है, देन ऊपर ये आपका जो है ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस में आप एक बार मार्केट पे वेट करिए, जब रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्केट हो तो थोड़ा सा वेट करिए, एंड सपोर्ट पे जब मार्केट हो तो अगर हिम्मत है आपको तो स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, वो अपने नॉलेज के हिसाब से ले सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। कि मार्केट आप यहाँ से समझिए कि मार्केट एक बार ऊपर गई, प्राइजेक्शन आपका नीचे है, देन ऊपर है। अगर आपको यहाँ से समझना है कि इस जो ये हमारा 44,000 यहाँ समझिए 44,214 जो है हमारा, ये हमारा एक प्रकार का रजिस्टेंस बन गया। अब उसको इस बात को समझना है कि 44,214 के ऊपर जाएगी, देन 44,214 के ऊपर जाने के बाद हम इंतजार करेंगे। इंतजार करने के बाद जब मार्केट 44,500 को क्रॉस करेगी देन वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे और 44,214 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो, इसका स्टॉप लॉस लगाते हो तो लॉस इतना ही होना है, मतलब कि आपका मान के चलो 400 पॉइंट का लॉस होना है, देन प्रॉफिट आपको यहाँ तक होता, मतलब 4,000। तो इतना तो रिस्क बनता है। अगर आप 4,000 पॉइंट वीकली चार्ट में लेना चाहते हो तो 400 पॉइंट आपको वीकली में स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये मोटा माटी हो गया मोटा पैसा कमाने के लिए। अगर आप मोटा पैसा कमाना चाहते हो, 1,500 के चक्कर में पड़े हो तो उसके लिए 5 मिनट कैंडल पे अभी आएंगी, वहाँ से आप समझ। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे गई 46,198 या 220 के आसपास मार्केट गई थी, हाई लगाया था वहाँ से 300 के आसपास। देन वहाँ से मार्केट फिर से डाउनफॉल हुआ, एक रजिस्टेंस बन गया। अब ये मान के चलिए कि एक बात है, अब इस मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो बहुत तेज़ी से जाएगी, बट इसके ऊपर निकलने की चांसेस अभी बहुत कम। इस वजह से यहाँ से मार्केट दोबारा से डाउनफॉल हुआ और ये मार्केट अपने पुराने रेजिस्टेंस, मैंने आपको 214 बताया, देन वहाँ 400 माफ करिएगा, यहाँ पे 400 के आसपास मार्केट ने एक दोबारा सपोर्ट किया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला, मतलब बैंक बाउंस देखने को मिला। यहाँ से दोबारा यहाँ से मार्केट हुई और डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही थी, पर मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं हो पाई, दोबारा से गिर गई। अब इसके जब नीचे आ गई मार्केट तो आप ये समझ सकते हैं कि जब इस तरीके के पैटर्न बनते हैं और उस पैटर्न का जब एल्बो टूट जाता है, मतलब उस पैटर्न का लाइन भी टूट जाती है, ये हो गई आपकी सबसे बड़ा रजिस्टेंस। उसके बाद ये हो गया सपोर्ट। अब इस दोनों के बीच में जब तक मार्केट है तब तक मान के चलते हैं कि एक रेंज में है वीकली चार्ट में। फिर अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट में डाउनफॉल आने की संभावना बन गई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया वीकली चार्ट में, लेकिन यहाँ पे हमने बाय किया और अच्छा खासा पैसा बनाया था। 43,461 के बाद मैंने पुट बाय की, देन उसके बाद मार्केट 42,000 तक हमें अच्छा खासा पैसा बना दिया। देन मान के चलिए अब 1,000-1,500 के आसपास की क्वांटिटी प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिला हमें। ठीक है, तो ये मोटा माटी इस तरीके से वीकली चार्ट में आप पैसा बना पाओगे। देन अगर आप मोटा समझें कि अगर आपको रोज़ पैसा बनाना है टाइम के टाइम तो हम उसको वन डे चार्ट में समझेंगे। वन डे चार्ट में हम समझते ये हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, क्योंकि वन डे में एक कैंडल बनती है एक दिन के अंदर, और उस कैंडल में हम इस बात को समझ लेते हैं कि मार्केट में आज दिन भर का कारोबार क्या हुआ। ठीक है, जैसे हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, वन डे का चार्ट लगा हुआ है मार्केट बैंक निफ्टी में, हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे मार्केट यहाँ से जब नीचे की तरफ आती है तो मार्केट जो आज क्लोजिंग दी है वो 42,782 के आसपास दी है। ठीक है, जैसे हमारा पीछे का जो सपोर्ट था हमारा 42,160 के आसपास मार्केट ने लो लगाया था। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई और
अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिला, जिसमें मार्केट ने करीब 1.5% के आसपास और 1.19% के आसपास मार्केट में तेजी देखने को मिली। ठीक है, 2-3-4 दिनों से मार्केट में मंदी देखने को मिल रही थी, लगातार मार्केट गिर रहे थे 500, 1000 पॉइंट, 700 पॉइंट, 600 पॉइंट, 400 पॉइंट के आसपास। तो मोटा मोटी देखें तो 200-3,000 पॉइंट का आसपास गिरावट देखने को यहाँ से मिली है, बट यहाँ से एक रिवर्समेंट देखने को मिला है। बट अभी हम इस रिवर्समेंट को पक्का नहीं मानते हैं कि ये मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में आ गई है, बट हम अभी तक वेट करेंगे इसमें। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो, बट अभी ट्रेड करने का जोन नहीं है। ठीक है, ट्रेड करने का असली यहाँ पे आएगा अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से हम समझेंगे मार्केट अगर कल की डेट में यहाँ 782 के ऊपर ओपन होती है तो हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके, और अगर 50 पॉइंट की गैप अप ओपन होती है तो स्टॉप लॉस लेके 780 या 750 का हम मार्केट में अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। एंड उसके बाद मार्केट में अगर वहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट अच्छा खासा 42,950 के आसपास तक मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है, जो कि 1 से 2 घंटे के अंदर। ठीक है, ये आपका वन डे के चार्ट में हो गया। देन दूसरा हम समझने की कोशिश करेंगे जो लिखा आपको 5-10 मिनट में पैसे बना के देखते हैं, उस तरीके से अगर समझें तो यहाँ पे समझेंगे इस तरीके से। जैसे मार्केट में अगर हम कल मॉर्निंग में देखते हैं कि मार्केट में अभी हमारा क्या मानना है कि मार्केट यहाँ से जाने के बाद एक रिवर्समेंट जरूर होना चाहिए 100% से, और कुछ नहीं होता। हो सकता है कल गैप अप खुले और मार्केट यहाँ ओपन हो, देन यहाँ ओपन होने के बाद दोबारा से रिवर्समेंट हो जाए, या फिर हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, मार्केट यहाँ पे खुल जाए और यहाँ से दोबारा से रिवर्समेंट होकर ऊपर निकल जाए। ये कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मार्केट में 9-15 पे जब मार्केट ओपन हो तो मार्केट ओपन होने के बाद 15 से 20 मिनट तक आप उसको छोड़ दीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। यहाँ से गैप ओपन होगी तो यहाँ जाने के बाद क्या नीचे आ सकती है, यहाँ जैसे कि हम यहाँ से समझने की कोशिश करें, ये हमारा रजिस्टेंस हम इसको मान लेते हैं। जहाँ पर मार्केट कुछ देर रुकती है उसको हम रजिस्टेंस मानते हैं, लेकिन जहाँ मार्केट आके गिरने के बाद रुकती है उसको सपोर्ट मान लेते हैं। इसको हम 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे कुछ दिनों तक मार्केट रुकी हुई थी, तो हो सकता है कि इसको ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे मार्केट दोबारा से रुके और उसके बाद यहाँ या फिर ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। 100% कुछ भी नहीं होता कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, बट इसमें हम एनालाइज इस तरीके से करते हैं कि अगर मार्केट में 42,831 या 42,831 से जब मार्केट ऊपर जाना शुरू कर चुकी है, जब मार्केट अभी 42,882 782 के आसपास जब मार्केट रुकी हुई है, अब कल मान लो यहाँ पर मार्केट ओपन हो जा रही है 42,850 से ऊपर ही ओपन हो रही है, 42,900 या फिर 42,890 या 900, 42,900 के आसपास। देन वहाँ से मार्केट कुछ देर रुकती है, देन 950 को यहाँ से ब्रेक करती है एंड मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, तो हम यहाँ पे 900 का स्टॉप लॉस लेके कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना बन सकती है। बट जब तक मार्केट आपकी 42,990 के ऊपर नहीं निकलती है, आप इसमें कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए रिस्क ले सकते हैं। बट 100% अगर आप ट्रेड में चाहते हैं कि कुछ पैसा बने, प्रॉफिट हो, तो 42,990 के ऊपर निकलती है तो आप वहाँ से कॉल साइड का ट्रेड लेते हो, क्योंकि मार्केट में फिर एक प्रकार की मूवमेंट आएगी और अच्छा खासा रिटर्न वहाँ से हो सकता है कि 43,500 या 43,900 के आसपास मार्केट जाके रुक और एक अच्छा खासा अपसाइड का ट्रेड आपको मिल जाए। ठीक है, ये हो गया आपका। अन्यथा आपका यहाँ से मार्केट अगर पहली 15 मिनट की कैंडल यहाँ से रेड बनती है तो अब स्टॉप लॉस लेके पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। दोबारा से मार्केट आपके 42,160 के आसपास आ सकती है और मार्केट में अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ ट्रेड लेने हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनने की संभावना बन सकती है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के साथ आपका ट्रेड। एंड अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में ऐसी और अपडेट आती रहे और कुछ सीखने को मिलता रहे तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो। एंड अगर स्टॉक में जानना चाहते हैं कौन से स्टॉक को हम बाय करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लें तो उसके लिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे जो मार्केट में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे, तो अभी मूवमेंट अच्छी खासी आ रही है और अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। कैनरा बैंक में आप देख सकते हो कि मार्केट में 1 ईयर का जो रिटर्न है इनका 33% का है। अगर आप बैंक में जमा करते थे तो आपको 1 साल का 8 से 10% नहीं मिलता, बट यहाँ अगर स्टॉक में पैसा लगा देते हो तो हो सकता है कि आपका 33%, 34% या 35% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। तो आप यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैनरा बैंक का स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस समय मार्केट में। एंड इसमें अभी हमने जो मार्केट में देखा वो काफ़ी अच्छा इन्होंने हाई लगाया है और अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। तो इसमें हो सकता है कि अभी एक डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा हम वेट करेंगे। चार्ट भी जो देख रहे हैं मार्केट में यहाँ पे
इसको अगर ब्रेक करती है 385 का, हाँ, तो आप यहाँ पे एक अच्छा एक हो सकता है, उम्मीद है कि यहाँ से 400 तक का मार्केट जा सकता है और अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाए, ठीक है। बट अभी जब तक 385 को ब्रेक नहीं करती, आप इसमें बाय करने की संभावना ना ही रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये मार्केट में अभी हो सकता है कि रिवर्समेंट आ जाए, ठीक है। बट ये अच्छा स्टॉक है, आप उस पर नज़र बना के रख सकते हो। 385 के पार ज़्यादा तो आप इसको बाय कर सकते हो 380 का स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। ट्रेड नहीं करना, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्विंग के तरीके स्विंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि स्टॉक आपको ऑलरेडी 2 से 4% और वीकली या फिर 2 दिनों के अंदर आपको रिटर्न दे सकें। ऐसे स्टॉक की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला और समझने को बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक को के वीडियोस में, तो बिल्कुल इस बात को हमें लिख के बताइए कि वीडियो में कुछ सीखने को मिला। ऐसा नहीं है कुछ कह दो या आप बाय कर लो, फुट यहाँ जाने वाली मार्केट वहाँ जाने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको समझना खुद पड़ेगा, नहीं उसके बाद ही हम मार्केट में ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।